हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज 13.4 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 में पूछे जा सकते हैं। 13.4 का पहला, दूसरा, तीसरा 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पहला नंबर सवाल है। लिखा हुआ है पानी पीने का एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास मेरा 4 सेमी और 2 सेमी है तो गिलास की धारिता। एक गिलास की आकृति है, गिलास है, ठीक है, ये गिलास की आकृति नज़र आ रहा है। गिलास के बारे में कह रहा है कि गिलास की जो ऊंचाई हो 14 सेमी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई होगा कितना हो जाएगा 14 सेमी। दोनों सिरों के व्यास मतलब ऊपरी व्यास मेरा 4 सेमी, निचली व्यास कितना है 2 सेमी है। यानी कि एक गिलास है और गिलास की जो आकृति कैसा है, छिन्नक की आकृति। कैसा है? छिन्नक की आकृति है। छिन्नक की आकृति है तो ये हो जाएगा छिन्नक, यानी कि गिलास है किस आकृति में? छिन्नक आकृति में, जिसका व्यास दिया हुआ है, यानी बड़ा व्यास दिया हुआ है, बड़ा व्यास दिया हुआ है 4 सेमी। तब बड़का त्रिज्या हो जाएगा इसका दिया, यानी 4/2 करेंगे तो हो जाएगा 2 सेमी। और छोटा व्यास हमें दिया हुआ है 2 सेमी, तो छोटा त्रिज्या हो जाएगा 2/2 करेंगे तो हो जाएगा 1 सेमी। यानी बड़ा व्यास है 4 सेमी, उसका दिया 2 सेमी हो, छोटा त्रिज्या है 2 सेमी, उसका दिया हुआ 1 सेमी, यानी छोटा त्रिज्या हो गया 1 सेमी। इसका ऊंचाई हमें पहले से दिया हो जो कितना है 14 सेमी है। तो कह रहा है गिलास की धारिता निकाले। क्या करें? गिलास की धारिता हमें ज्ञात करना है। देखिए गिलास की धारिता, गिलास की धारिता बराबर, धारिता का मतलब होता है आयतन। धारिता पूछे, आयतन पूछे, द्रव्यमान पूछे, हम लोग क्या करेंगे इसका आयतन निकालेंगे। गिलास की धारिता मतलब छिन्नक की धारिता, यानी छिन्नक के आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई एच बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। 1/3 पाई के मान जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो क्या करते हैं 22/7 प्रयोग करते हैं। यहाँ भी लिख देंगे 22/7। एच का मान हमें 14 दिया है तो गुने 14 कोष्ट में बड़ी आर स्क्वायर, बड़का आर मेरा 2 है तो 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 हो गया। 7 से ये कट गया मेरा, 7 दूना 14, 2 गुने 22 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 44 और बट्टा हो जाएगा 3 गुने, यानी कोष्ट के अंदर जो है मेरा मान कितना है 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 के स्क्वायर 1 और 2 इकाई 2 हो जाएगा, ये ना होगा। अब क्या देख रहे हैं यहाँ जो देख रहे हैं 44/3 तो ठीक है, तो 44/3 हमें रहेगा ही गुने 4 1 5 और 5 2 हो जाएगा 7, 7 गुने 44 करते हैं 10 7 चौक 28 के 8 2, 7 चौक 28 2 हो जाता है 30, बट्टा हो जाएगा 3, यानी 308/3 भाग देंगे 3 इकाई 3 0 3 दूना 6 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो मेरा मान आएगा कितना आएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, जो क्या है इसकी धारिता, यानी गिलास का आयतन या गिलास की धारिता है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर लिखा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि 18 सेमी 6 सेमी। तो इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। छिन्नक, छिन्नक जो होता है रियली में इस प्रकार से होता है, जिसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए जो हमें दिया हुआ है। वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि दिया 18 सेमी और 6 सेमी, यानी नीचे का परिधि हमें कितना 18 सेमी, ऊपर का है 6 सेमी। इसकी जो ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक में तिरछी ऊंचाई जो है कितना है 4 सेमी है, ठीक है, यानी तिरछी ऊंचाई 4 सेमी है। यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ परिधि का मतलब बड़ा परिधि दिया हुआ है या बड़ी परिधि बोलिएगा, बड़ी परिधि दिया हुआ है 18 सेमी। तब बड़ी परिधि दिया है तो बड़ी त्रिज्या निकालना, बड़ी त्रिज्या बड़का त्रिज्या, त्रिज्या निकालना हो तो क्या होता है फार्मूला परिधि बट्टा 2 पाई होता है। परिधि मालूम है 18 सेमी, 2 गुने पाई का मान 22/7, 2 से कटेगा ये 9 मरतबा, तो 9 ऊपर ठीक है 22 रह जाएगा, 7 ऊपर गुना में चल जाएगा, तीसरा ऊपर चला 9 7 होता है 63 और बट्टा होता है 22 सेंटीमीटर, यानी कि बड़का त्रिज्या हो गया 63/22 सेंटीमीटर। छोटी त्रिज्या हमें दिया हुआ है, छोटी त्रिज्या नहीं छोटी परिधि दिया हुआ, सॉरी छोटी क्या है परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है मेरा 6 सेमी, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर वही फार्मूला परिधि बटा 2 पाई, ये ना होता है। परिधि, परिधि हमें 6 दिया है तो परिधि जब कितना रख देंगे 6/2 गुने 22/7 हो जाए, 2 से कटेगा ये 3 मरतबा, 3 ये 7 ऊपर जाएगा तो 3 गुने 7 नीचे हो जाएगा 22, 7 3 कितना हो जाएगा 21 और बट्टा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि बड़का त्रिज्या हो गया मेरा 63/22, छोटका त्रिज्या हो गया 21/22 हो गया, क्या छोटका त्रिज्या हो गया।
अब हमें कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एल। पाई का मान कितना है, 22/7 है। बड़का त्रिज्या हम निकाले थोड़ा देर पहले, कितना है, 63/22 आया है, प्लस छोटका त्रिज्या मेरा है 21/22 आया, लिख देंगे 21/22 गुणे एल का मान। एल का मान हमें पहले से दिया हुआ, इसमें नहीं लिख पाया है। एल का मान हमें दिया हुआ था 4 सेमी, यानी देख रहे हैं यहाँ 4 सेमी त्रिज्या दिया था। एल का मान हो जाएगा 4। ये कितना है, 22/7। इसका एलसीएम लेंगे तो 22 का एलसीएम हो जाएगा 22। एक मोड़ तो 1 गुणे 63 करेंगे तो हो जाएगा 63, प्लस ये कटेगा 1 गुणे 21 करेंगे तो हो जाएगा 21 गुणे हो जाएगा 4। 22/7 गुणे 63 और 21 हो जाएगा 84 बट्टा हो जाएगा 22 गुणे 4। 22 से 22 क्या होगा, खत्म होगा, 7 से कटेगा 12 मर्द, यानी 12 से 84 होता है, 12 गुणे 4 करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 2 में छिन्नक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल। लिखा हुआ एक तुर्की टोपी के शंकु का एक छिन्नक के आकार का है, देखिए आकृति 13.24 है। एक आकृति बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। यह आकृति बना हुआ है, कह रहा है कि यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी, यानी एक सिरा खुला हुआ है, नीचे है ऊपर अभी नहीं पता है, लेकिन एक त्रिज्या कितना है 10 सेमी, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी, यानी ऊपर सिरा त्रिज्या 4 सेमी, यानी ऊपर सिरे की जो त्रिज्या है वो कितना है 4 सेमी है। इसका मतलब नीचे 10 सेमी हुआ, और नीचे कह रहा है कि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी, मतलब क्या हुआ, नीचे की त्रिज्या क्या खुला होगा, ये है मेरा 10 सेमी, यानी कि बड़का त्रिज्या जो है वो कितना है 10 सेमी है, और छोटका त्रिज्या मेरा कितना है 4 सेमी। कह रहा है कि आगे तथा इसके तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना है 15 सेमी, यानी कि इसका तिरछक ऊंचाई जो है कितना है 15 सेमी हमें दिया हुआ है। आगे लिखा इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे टोपी बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा हो हमें ज्ञात करना है। जैसे इस टोपी को बनाना कितना क्षेत्रफल लग सकता है, जैसे चारों बगल क्या हुआ, इसे बनाया होगा, ऊपर ढका हुआ है, नीचे से खुला हुआ है, तो नीचे का क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए। चारों बगल क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों बगल के क्षेत्रफल के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, और ऊपर के लिए क्या करेंगे, छोटे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे आधार का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो मेरा क्या हुआ, इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसमें छिन्नक की आकृति में है तो लिखेंगे छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एल है। पाई का मान कुछ नहीं कहा गया है तो हम लोग क्या करते हैं 22/7 रखते हैं। बड़का आर का मान कितना है 10 है, छोटका आर का मान कितना है 4 है, एल का मान मेरा 15 दिया हुआ है। 22/7 ठीक है, 10 4 हो जाएगा मेरा कितना 14 गुने हो जाएगा 15, 7 से कटेगा 2 मरता होता 22 गुने 2 गुने है 15, 15 दूना 30 गुने 22 करेंगे तो लगभग आएगा 660, 15 30, 30 दूना 60 का 0 6, 30 दूना 60 6 86, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है तो क्या करेंगे, इसमें छोटे आधार का क्षेत्रफल, मतलब नीचे बड़ा आधार ऊपर छोटा आधार है, तो छोटे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे आधार का क्षेत्रफल, छोटे आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार मेरा वृत्ताकार भाग होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 22/7, छोटा त्रिज्या कितना है 4 सेमी, तो लिखेंगे 4 गुने 4, 7 से कटने वाला नहीं है तो 4 जगह 16, 16 दूनी 32 को 2 बचेगा 3, और 16 दूनी 32 और 3 हो जाएगा 35, यानी 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, छोटे आधार का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब क्या करना है कि कह रहा है कि इसे बनाने प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। प्रयुक्त पदार्थ का मतलब क्या हुआ, दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे। लिखेंगे अतः कुल क्षेत्रफल, अतः कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का मतलब हुआ कि यहाँ 660 है और वहाँ कितना आया है 352/7 है, बट्टा में 1 देंगे। 1 7 का एलसीएम हो जाएगा 7, 1 से कटेगा 7 मरता, 7 से गुना करेंगे 7 0 का 0, 7 6 42 के 2 4, 7 6 42 और 4 हो जाएगा 46, यानी 4620 और प्लस 7 7 1 मरता, 1 गुने करेंगे तो हो जाएगा लगभग 352 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 352।
अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग आता है आपको, जोड़ेंगे 0 2 हो जाता है, मेरा 2 हो जाता है, 2 और 5 हो जाता है 7, 6 और 3 हो जाता है 9 और यहाँ 4 यानी 49 72/7 होता है। 7 से भाग देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ 7 1 7 हो जाएगा, 2 में नहीं लगेगा, 0 देंगे, 2/7 यानी 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। इसको MVVI कर सकते हैं। MVVI का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, चलिए।